कम उसका भी फायदा प्रदेश में जो है वो खास करके राजधानी के टूरिस्ट को मिलेगा, शहर के लोगों को मिलेगा। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो हमारे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जो हमारे मेन अचीवमेंट्स कांग्रेस पार्टी की सरकार की मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की रही है, उसकी आपको झलकियां, केवल हाइलाइट्स मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। एक हमारी जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और आपको याद होगा जब चुनाव चल रहे थे तो मुझे हाईकमांड ने हिमाचल प्रदेश में रोजगार यात्रा निकालने की जिम्मेवारी भी आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने दी थी, और मेरे साथ जो हमारे सहयोगी है RS बाली जी, उनको भी ये जिम्मेवारी दी गई थी। तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर जाकर युवाओं का समर्थन मांगा है। तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट के साथ है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रदेश के अंदर बढ़े, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप योजना है, इसमें 680 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और इसमें फर्स्ट फेज में जो है 50% की सब्सिडी ई टैक्सीज के लिए दी गई है। सेकंड फेज में 50% की सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स अप टू 500 किलोवाट्स ऑन प्राइवेट लैंड्स। इन थर्ड फेज प्रोविजन ऑफ हैज बीन मेड टू कनेक्ट फार्मर्स विद नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और उसके साथ साथ हमारा इंग्लिश मीडियम क्लासेस जो हमारे स्कूलों में इंट्रोड्यूस की गई है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग इलाकों में शुरू करवाए गए हैं। और इसके साथ डॉक्टर YS परमार के नाम पे स्टूडेंट लोन स्कीम भी शुरू करवाई गई है, जिसमें अंडर दिस स्कीम जो है हमारी सरकार 20 लाख रुपए के नॉमिनल इंटरेस्ट पे जो है जस्ट 1% पर जो है वो जो हमारे स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाहते हैं उनको उसमें सहयोग दे रहे हैं। और वैसे ही जो हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना है, महिला सम्मान योजना, इसके बारे में बहुत चर्चाएं भी होती हैं प्रदेश के अंदर। खास करके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष है जयराम जी, वो तो कोई कसर छोड़ते नहीं है, क्योंकि वहां पर भी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा चली हुई है। जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि उनके अंदर आज ये चला हुआ है कि असली भाजपा कौन सी है, जो कांग्रेस से गई है वो है, या जो असली भाजपा मूल रूप से भाजपा के लोग हैं वो है। क्योंकि उनके अंदर जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा चली है, तो एक वन अपमैनशिप का जो एक दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें वो घेरने की कोशिश करते रहते हैं। कि उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि है, इसके तहत 1500 रुपए जो है एलिजिबल महिलाओं को दिए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर। और आने वाले समय में इसको भी प्रदेश के हर क्षेत्र में जो है वो इसको फैलाया जाएगा। अभी जब हमारे 2 साल का जो कार्यक्रम होगा, उसमें भी मुख्यमंत्री जी इसको, जिस इलाकों में भी ये नहीं हुआ है वहां पर इसको आने वाले समय में वहां पर भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो मिल्क परचेज है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में हमारे जो मेरा गृह क्षेत्र है रामपुर बुशहर, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे, और वहाँ पे जो हमारा नीरत का मिल्क चिलिंग प्लांट है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। अब वो करीबन 50 लाख लीटर दूध वहाँ पे प्रतिदिन जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करवाई जा रही है। और वैसे ही आपकी जो MSP है, आपके दूध के, आपके जो है गाय के दूध पे 32 रुपए है, और आपके भैंस के दूध पे जो है वो 45 रुपए सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने वहां पर यह आश्वासन दिया है कि अगले वित्तीय बजट में इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और बढ़ाया जाएगा। इससे जो दूध क्रांति प्रदेश के अंदर खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसको भी आने वाले समय में और मजबूती से आगे ले जाने का काम किया जाएगा। और इसके लिए एक जो आपके कांगड़ा में हिमगंगा योजना को वहां पे भी शुरू किया जा रहा है, जिससे हमारे लोअर क्षेत्र, क्योंकि अभी तो आपका जो आउटर सराज का इलाका है, रामपुर का इलाका है, या आपका रोडू का इलाका है, या आपका जो करसोग का इलाका है, इसी इलाके में ज्यादा दूध की पैदावार है। मगर इसको हिमाचल के निचले क्षेत्रों में भी इसका लाभ महिलाओं को मिले, इसलिए जिला कांगड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करीबन आपके 500 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, बहुत जिसको मैं कह सकता हूं कि विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी,
वहां पर बनाया जा रहा है, फुली ऑटोमेटेड। चाहे उसमें दूध बनना है, दही बननी है, लस्सी बननी है, सब चीजें उसमें ऑटोमेटिक तरीके से उसकी छटनी, उसका जो दूध का पैस्चराइजेशन है, दूध का जो अलग अलग उसमें टेम्परेचर वेरिएशंस है, उसमें उसकी जो कैटेगराइजेशन है, सब चीजें जो है वो मैनुअल नहीं मगर ऑटोमेटिक तरीके से करवाई जाएगी। मैं समझता हूं कि ये भी हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हम आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ सुख आश्रय योजना का तो मुख्यमंत्री जी बहुत जिक्र खुद ही करते हैं, तो उसको मैं बहुत लंबे विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहूंगा, मगर ये जैसा आपको पता है कि हमारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं प्रदेश के अंदर, उनको एक सहारा देने के लिए इस योजना को प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है, जिसमें हमारे करीबन 600 अनाथ बच्चे प्रदेश के, उनको पिछले 2 साल में जो है वार्डन ऑफ द स्टेट के रूप में उनको ट्रीट किया जाता है। 6,000 स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं जिनको वार्डन ऑफ द स्टेट के रूप में उनको दर्जा दिया गया है, और उनको सारी सुविधाएं जो है वो सरकार की ओर से दिलवाई जा रही है। और एडिशनली 2 लाख रुपए जो उनको स्टार्टअप असिस्टेंस के लिए भी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इट विल एम्पावर देम टू बिल्ड अ सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स आल्सो एंड फॉर द स्टेट आल्सो। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सोच अलग से जो मुख्यमंत्री जी की रही है हमारे बच्चों के लिए, जिनके परिवार में उनके माता पिता नहीं थे, उनके लिए खास रूप से रही है। तो ये मैं समझता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन